नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज से मुखातिब हूँ बीए सेकेंड ईयर के छात्रों के साथ में। और हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं प्रायोगिक भूगोल के विषय प्रिज्मीय कंपास सर्वेक्षण पर। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के इस टॉपिक पर पूर्व के वीडियो में आपसे बहुत सारे बेसिक्स पर बात की कि हमें अपने सर्वे को किस तरह से कंप्लीट करके फील्ड बुक पे अंकित करना होता है। आज इस वीडियो में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं समापक त्रुटि की या क्लोजिंग एरर की। कभी कभी बंद माला रेखा सर्वेक्षण से प्राप्त दूरियों एवं दिक्मानों बेरिंग्स का आलेखन करने पर प्लान में माला रेखा बंद नहीं हो पाती है। जो भी हमने क्षेत्र का चयन किया और क्लोज टावर्स मेथड से उन सभी स्टेशनों को कवर करते हुए जब हमने अपने सर्वे को पूरा किया तो जिस बिंदु पर जाकर समापन है वहाँ पर क्लोजिंग में एरर रह जाती है, रेखा मिल नहीं पाती, या उन अंशों में अग्र दिक्मान या पश्च दिक्मान में 180 डिग्री का पूरा अंतर न आने के कारण थोड़ा सा जो कमी रह जाती है वो हमें दिखाई पड़ती है। तो इसको हम कैसे दूर करें, इससे संबंधित ही है ये क्लोजिंग एरर। इस समापक त्रुटि के प्रमुख कारण देखा जाए तो दो हो सकते हैं। पहला, यांत्रिक त्रुटि या इंस्ट्रूमेंटल एरर जिसको बोलते हैं, अर्थात प्रिज्मीय कंपास अथवा किसी अन्य सहायक उपकरण का खराब होना। तथा दूसरा, सर्वेक्षक के द्वारा क्षेत्र अध्ययन या आलेखन में की गई भूलें, मिस्टेक्स। यदि क्लोजिंग एरर समापक त्रुटि बड़ी है तो निश्चय ही सर्वेक्षक ने किसी कोण को बनाने में अथवा किसी रेखा की मापनी के अनुसार सही लंबाई काटने में भूल कर दी है। यदि समापक त्रुटि बहुत बड़ी नहीं है तो उसे हम बाउडिच नियम के अनुसार पूरे प्लान पर समान अनुपात में बांट देते हैं। यदि बड़ी मिस्टेक नहीं है, छोटी सी ही है, तो उसको बाउडिच नियम के अनुसार सुधारा जाता है। इस नियम के अनुसार समापक त्रुटि को प्लान में माला रेखा के विभिन्न स्टेशनों पर उनकी प्रारंभिक स्टेशन से दूरी के अनुपात में बांट दिया जाता है। बाउडिच नियम पर आधारित समापक त्रुटि दूर करने की आलेखी विधि को आइए एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए हमने किसी सर्वेक्षित बंद माला रेखा को ए बी सी डी ई और एफ आकृति के रूप में लिया है, जिसमें एफ ए समापक त्रुटि, जैसा कि आपको पीडीएफ में दर्शाया भी गया है, चित्र के अनुसार आप देख सकते हैं। ए बी, बी सी, सी डी, डी ई तथा ई एफ रेखाओं की सम्मिलित लंबाई के बराबर हम एक कोई सरल रेखा खींचकर उसमें इन रेखाओं की दूरियों को इसी क्रम में अंकित कर देंगे। यदि ये रेखा कागज पर नहीं आ पा रही है तो सभी दूरियों को समान अनुपात में छोटा कर देना चाहिए। उदाहरण के लिए यहाँ जो चित्र आपसे पीडीएफ में साझा किया गया है, सर्वे के बाद में सभी रेखाओं को एक निश्चित अनुपात में आधी दूरी में आधी लंबाई के बराबर बना करके प्रदर्शित किया गया। अब इस रेखा के एफ बिंदु पर एफ ए समापक त्रुटि के बराबर एफ ए
लंब बनाना है तथा ए व स्मॉल ए बिंदु जैसा दिखाया गया है को मिलाते हुए एक विकर्ण डायगोनल खींचना है। इसके पश्चात बी, सी, डी तथा ई बिंदुओं पर क्रमशः इसी प्रकार लंब की रचना करते हुए प्लान में से बी, सी, डी व ई बिंदुओं पर क्रमशः FA के समानांतर रेखाएं खींची जाएंगी और इन समानांतर रेखाओं में क्रमशः जो प्रदर्शित किया गया आपको समान लंब लेकर के BB, CC, DD और EE या FA इन को दूरियों को लंबों को काट करके इनकी दूरियां ज्ञात कर लेंगे। इन बिंदुओं को मिलाने पर बनी नवीन आकृति सर्वेक्षित माला रेखा की सही आकृति को प्रदर्शित करेगी और जो त्रुटि हुई थी वो समान रूप से सभी में बराबर बराबर बट गई। इसे बाउडिच नियम कहा जाता है और बाउडिच नियम के अनुसार इस तरह समापक त्रुटि का समाधान करते हैं। अंतर्गत कोणों का परिकलन दो सरल रेखाओं के एक बिंदु पर मिलने से दो कोण बनते हैं जिन्हें अंतर्गत कोण कहते हैं। बंद माला रेखा में दो संलग्न भुजाओं के मध्य के भीतर की ओर के अंतर्गत कोण को क्रमशः अंतःकोण इंटीरियर एंगल तथा बाहर की ओर बनने वाले अंतर्गत कोण को बाह्य कोण या एक्सटीरियर एंगल की संज्ञा दी जाती है। चूंकि किसी एक बिंदु पर बने अंतःकोण व बाह्य कोण का योग 360 अंश या डिग्री होता है, अतः इन कोणों में से यदि किसी एक कोण का मान ज्ञात है तो इस मान को 360 में से घटाकर दूसरे कोण का मान निकाला जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी बंद माला रेखा में जितने स्टेशन या जरी रेखाएं होती हैं उतनी ही संख्या में उसमें अंतः अथवा बाह्य कोण होते हैं। बंद माला रेखा के समस्त अंतः कोणों अथवा समस्त बाह्य कोणों के योग को हम निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात करते हैं। बंद माला रेखा के समस्त अंतः कोणों का योग बराबर 2n-4 समकोण और बंद माला रेखा के समस्त बाह्य कोणों का योग बराबर 2n+4 समकोण। यहाँ पर इस सूत्र में n माला रेखा की भुजाओं की संख्या है। यदि किसी माला रेखा में 5 जरीब रेखाएं हैं तो माला रेखा के समस्त अंतः कोणों का योग 2 गुणा 5 - 4 बराबर 6 समकोण तथा समस्त बाह्य कोणों का योग 2 गुणा 5 + 4 बराबर 14 समकोण होगा। पृथ्वीय कंपास सर्वेक्षण में प्लान बनाते समय कभी कभी अंतर्गत कोणों का परिकलन करना आवश्यक हो जाता है। माला रेखा सर्वेक्षण में प्रत्येक स्टेशन पर अगली जरीब रेखा के अग्रदिक्मान व पिछली जरीब रेखा के पश्च दिक्मान को पढ़ा जाता है। इन दोनों दिक्मानों का अंतर संबंधित स्टेशन पर अंतः एवं बाह्य दोनों कोणों में से किसी एक कोण को प्रकट करेगा। साझा किए गए PDF में जो चित्र दर्शाया गया है उसमें आप देख सकते हैं ए स्टेशन पर दोनों दिक्मानों का अंतर अंतः कोण को प्रकट करता है, जबकि डी व ई स्टेशनों पर इस अंतर से बाह्य कोण प्रकट होते हैं। यदि यह अंतर बाह्य कोण को प्रकट करता है तो इस अंतर को 360 में से घटाकर अंतः कोण का मान ज्ञात कर लेते हैं। अंतर्गत कोणों का परिकलन करने से पूर्व दिए गए दिक्मानों को अंकित करके क्षेत्र का कच्चा चित्र बना लेना चाहिए, जिससे किसी स्टेशन पर दोनों दिक्मानों के अंतर में प्रकट अंतः या बाह्य कोण को पहचानने में भूल न होने पाए। इसके अतिरिक्त कार्य समाप्त होने पर सूत्रों की सहायता से परिकलन की शुद्धता को जांच लेना चाहिए। ये अंतः कोणों की जो विधि है इसको PDF में एक उदाहरण के द्वारा आपको दर्शाया भी गया है। आप इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।